हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे लेसन नंबर 6 पार्ट नंबर 16 जिसका नाम है नीम। ठीक है, पार्ट का नाम क्या है? नीम। तो बच्चों, इसमें हमें नीम के बारे में कविता के माध्यम से बताया है कि नीम का वृक्ष हमारे लिए कितना उपयोगी है। ये हमें डॉक्टर वैद हकीम जैसे उनसे भी अच्छी दवा हमें इनसे मिलती है। तो इसकी विशेषता और उपयोगिता के बारे में हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने ध्यान से समझना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम। ओझा होता है बच्चों जो झाड़ फूंक द्वारा इलाज करते हैं, और वैद्य हकीम होते हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सक होते हैं जो और हकीम होते हैं यूनानी चिकित्सक को बोलते हैं हकीम। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं ओझा हूँ झाड़ फूंक करने से इलाज करता हूँ, ना मैं वैद्य हकीम हूँ। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। तो इसमें वृक्ष अपने आप को बोला है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हकीम नहीं हूँ, मैं ओझा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक पेड़ हूँ और मेरा नाम नीम है। आगे क्या कहते हैं? यह है मेरी फूल निबोरी, इनको घर ले जाओ, बीमारी तुम कई पेट की, इनसे दूर भगाओ। तो नीम कहता है कि मेरी जो फूल और निबोरी होती हैं इनको घर ले जाओ और इनसे तुम अपने पेट की बीमारियों को दूर भगा सकते हो। ठीक है, जो नीम की फूल और निबोरी होती हैं उनसे पेट की बीमारियां दूर होती हैं। आगे, नीम निबोरी की गुठली कुछ ऐसा तेल बनाए, उसी तेल के साबुन से हम फोड़े दूर भगाएं। तो नीम कहता है कि नीम निबोरी की जो गुठली होती है अगर उससे हम तेल निकालते हैं, ये साबुन बनाते हैं, तो उससे फोड़े जो फुंसियाँ होती हैं वो दूर भाग जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ जो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आगे, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े नाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। तो नीम कहता है कि जो मेरी सूखी पत्ती होती हैं उनको ऊनी कपड़ों में डाल दो और अनाज में डाल दो, जिससे अनाज और जो ऊनी कपड़े हमारे ठीक रहते हैं, उनमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता। और सूखी पत्ती के धुएं से, सूखी पत्ती की अगर हम धुआं करते हैं जिससे मक्खी मच्छर दूर भाग जाते हैं। आगे, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तो नीम कहता है कि मुझे काटना मत, मैं तुम्हें इतना सुख देता हूँ कि अगर मैं सूर्य की किरणों के साथ मिलकर हवा को भी शुद्ध कर देता हूँ। तो जो मेरे अन्न हैं वो सूर्य की किरणों में मिलकर हवा में भी शुद्ध कर देते हैं, हवा को भी शुद्ध कर देते हैं। जब तक सूरज चांद और धरती चले कहानी, तब तक दुनिया की खातिर जीने की मैंने ठानी। तो नीम कहता है जब तक इस धरती पर सूरज चांद रहेंगे, जब तक धरती की कहानी चलती रहेगी, मैं दुनिया के खातिर होता है के लिए, दुनिया के लिए मैं जीता रहूँगा। तब तक मैंने जीने की ठानी है, तब तक मैंने जीना है। तो बच्चों, इसमें नीम ने अपने बारे में बताया है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। नीम हमारे लिए इतना उपयोगी है, अगर हम इसकी फूल निबोरी को घर पे लेके आते हैं, इसको खाते हैं पानी में उबाल के, कैसे भी करके हम इसको अगर पेट खाते हैं तो इससे हमारे पेट की बीमारियां दूर होती हैं। अगर इनके नीम निबोरी की जो गुठली होती है उसका तेल बनाते हैं या साबुन बनाते हैं, उससे हमारे जो फोड़े हैं वो ठीक होते हैं। अगर इसकी सूखी पत्तियों को जलाते हैं, इससे मक्खी मच्छर भागते हैं और अनाज और
ऊनी कपड़ों में रखते हैं जिससे उनमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता। और ये हमारी हवा को भी शुद्ध कर देता है। और जब तक ये सूरज चांद है इस धरती पर, मैं दुनिया के लिए नीम ने जीने की ठानी है। तब तक दुनिया है तब तक नीम भी इसी दुनिया में, इसी संसार में रहेगा। ठीक है। जो लता पंत, जो इसके लेखक हैं वो कौन है? लता पंत। इस कविता को लिखा किसने है? लता पंत ने। तो बच्चों को हम इसके शब्दार्थ करते हैं। ओझा, ओझा क्या होता है? झाड़ फूंक द्वारा इलाज करने वाला। वैद्य क्या होता है? आयुर्वेदिक चिकित्सक। हकीम क्या होता है? यूनानी चिकित्सक। निम्बोरी का क्या अर्थ होता है? नीम का बीज या फल। नाज का अर्थ होता है अनाज या अन्न। खातिर का अर्थ होता है किसी के लिए। अब बच्चों आगे है भाषा, आगे श्रवण कौशल है। श्रवण कौशल करते हैं। शुद्धलेख है बच्चों यहाँ पे। निम्बोरी, वैद्य, ओझा, डॉक्टर, बीमारी, शुद्ध, मच्छर, खातिर, गुठली। ठीक है। आगे वाचन कौशल है। वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। क है, कविता में कौन अपने बारे में बता रहा है? कविता में नीम का वृक्ष अपने बारे में बता रहा है। नीम का पेड़ हवा को कैसे शुद्ध कर देता है? नीम का पेड़ सूर्य की किरणों के साथ मिलकर हवा को शुद्ध कर देता है। फिर है ग, नीम ने दुनिया के लिए क्या करने की ठानी है? नीम ने दुनिया के लिए जब तक दुनिया है तब तक जीने की ठानी है। फिर आगे लेखन कौशल है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, वैद्य हकीमों और डॉक्टरों की तरह काम करने का क्या मतलब है? वैद्य हकीम और डॉक्टर की तरह काम करने का मतलब है कि नीम जैसे डॉक्टर और ये सब बीमारियों का इलाज करते हैं, ऐसे ही नीम भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। इसीलिए उसने डॉक्टर और वैद्य हकीम का वर्णन किया है। नीम की गुठलियों के लाभ लिखो। नीम की गुठलियों से हमें क्या लाभ होता है? नीम की गुठलियों का हम तेल बनाते हैं, तो तेल या साबुन बनाते हैं तो जिससे हमारे फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। ग प्रश्न है, नहीं काटना मुझको तुम, नीम ऐसा क्यों कहता है? नीम कहता है नहीं काटना मुझको तुम। अगर वो नीम कह रहा है अगर तुम मुझे काट दोगे तो हवा शुद्ध नहीं होती, क्योंकि मैं सूर्य की किरणों के साथ मिलकर हवा को शुद्ध कर देता हूँ। इसलिए नीम ने कहा है कि तुम मुझे काटना मत। प्रश्न नंबर 2 है, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। उचित उत्तर पर हमने सही का टिक मार्क करना है। क है, पेट की बीमारियां होने पर नीम का कौन सा भाग काम आता है? कौन सा भाग काम होता है? फूल और निबोरी। नीम का पेड़ वास्तव में क्या नहीं है? नीम का पेड़ वास्तव में क्या नहीं है? नीम का पेड़ वास्तव में क्या नहीं है? वैद्य हकीम डॉक्टर नहीं है। नहीं है, ये सभी नहीं है, तो हम ये सभी पे टिक मार्क कर देंगे। सूरज की किरणों से मिलकर नीम क्या करता है? सूरज की किरणों से नीम मिलकर क्या करता है? हवा को शुद्ध करता है, जिसमें इसको टिक मार्क कर देंगे। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, पंक्तियां कविता की पंक्तियां पूरी करो। कविता की पंक्तियां हमने पूरी करनी है। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा, नाम है वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। ठीक है। आगे फिर भाषा कौशल है। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ को हम और भी कई नामों से बुलाते हैं, जैसे वृक्ष और तरु। चांद, चांद को हम और कौन से नामों से बुलाते हैं? चंद्रमा और चंद्र। शुद्ध, शुद्ध को और कौन से नामों से बोलते हैं? पवित्र और साफ। कहानी, कथा या गाथा। फिर भाषा क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 2 है, कविता में से समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखो। हमने समान तुक वाले शब्द छांट कर लिख रहे हैं।
जैसे नीम, नीम का क्या हो जाएगा? हकीम। बचा, भगा, बनाए, भगाएं, ठानी, कहानी। प्रश्न नंबर 3 है युगम का अर्थ। जोड़ा, जो शब्द जोड़े से बोले जाते हैं उन्हें शब्द युगम कहते हैं। जैसे नन्हे, मुन्ने, ऐसे युगम वाले शब्द लिखने हैं हमने। जैसे कविता से छांटकर 4 युगम शब्द लिखो। जैसे वैद्य, हकीम, नीम, निम्बोरी, मक्खी, मच्छर, सूरज, चांद। ये हमारी कविता में आए हैं ये शब्द युगम, वो हमने लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित शब्दों के साथ अ जोड़कर विलोम शब्द लिखो। हमने अ जोड़कर इनको विलोम शब्द लिखने हैं। अधर्म, जैसे धर्म का क्या लिखा है? अधर्म। न्याय, अन्याय, ज्ञान, अज्ञान, शुद्ध, अशुद्ध, चल, अचल, समान, असमान। पढ़ो, समझो और लिखो। प्रश्न नंबर 5 है क है पत्ता, पत्ते, पत्तों। ऐसे ही बच्चों हमने आगे लिखना है जैसे वो लिखा ऊपर। कपड़ा का क्या हो जाएगा? कपड़े, कपड़ों। पौधा का पौधे, पौधों। बच्चा, बच्चे, बच्चों। ठीक है। और फिर ख है अ पे दवाई, दवाइयाँ, दवाइयों। तो गुठली का क्या हो जाएगा? गुठलियाँ, गुठलियों। बीमारी, बीमारियाँ, बीमारियों। निबोरी, निबोरियाँ, निबोरियों। ठीक है। फिर आगे है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण और विशेष्य अलग अलग करके लिखो। हमने बच्चों विशेष्य और विशेषण अलग अलग करने हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य क्या होते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं? विशेष्य। जैसे यहाँ पे तेज, बारिश। बारिश कैसी है? तेज है। तो तेज यहाँ पे क्या है? विशेषण। और बारिश क्या है? विशेष्य। ऐसे ही सूखी, सूखी क्या है? विशेषण। और पत्ती क्या है? विशेष्य। मतलब पत्ती की विशेषता क्या है? सूखी है। और पत्ती क्या आ जाएगा यहाँ पे? विशेषता, जिसकी विशेषता बताई है वो क्या है? विशेष्य। शुद्ध, हवा। तो शुद्ध क्या है यहाँ पे? विशेषण। और हवा विशेष्य। फिर है सुंदर फूल। सुंदर क्या है यहाँ पे? विशेषण। और फूल क्या है? विशेष्य। ठंडा पानी। ठंडा क्या है यहाँ पे? विशेषण। और पानी क्या है? विशेष्य। नन्हा पौधा। नन्हा क्या है यहाँ पे? विशेषण। और पौधा क्या है? विशेष्य। तो यहाँ पे ऐसे ही हमने इनको लिख देना है। विशेषण को विशेषण की लाइन में और विशेष्य को विशेष्य की। यहाँ पे तेज, यहाँ पे विशेष्य क्या है? बारिश। सूखी, ये क्या है? विशेषण। और पत्ती क्या है? विशेष्य। शुद्ध, हवा। सुंदर, फूल। नन्हा, ये विशेषण है। और पौधा क्या है? विशेष्य। ठीक है। अब आगे ये दिया हुआ है पेज नंबर 98 पे। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित शब्दों को पढ़ो। निम्नलिखित शब्दों को पढ़ना है और इनके संबंध हैं। जैसे संबंध कारक है, जो शब्द दो शब्दों को जो एक वर्ण जोड़ता है, जैसे का, के, की, किसका, ये सारे क्या हैं? दो शब्दों को बीच में जो संबंध होता है शब्दों के बीच में, उसको व्यक्त करते हैं। इन्हें संबंध कारक कहते हैं। जैसे ये का, के, की जो चीज शब्द बताने का प्रयोग किए जाते हैं, तो इन लगे शब्दों के आगे शब्द के साथ होता है। इनका जो संबंध है शब्दों के साथ होता है, इसीलिए इसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अब खालिस्तान में हमने यही का, के, की भरना है। करीम की पुस्तक। तो की क्या है? यहाँ पे दो शब्दों को इसने जोड़ा है, तो यहाँ की क्या है? एक संबंध कारक। पंकज के नानी जी, गुरप्रीत का घर, गुलाब का फूल, नेहा के दादाजी, गंगा का जल। ठीक है। फिर आगे ये रचनात्मक गतिविधियां हैं, ये बच्चों आपने करनी है। और फिर आपने क्या करना है बच्चों? अपनी हिंदी की बुक कॉपी में ये आपने वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में बहुत अच्छी राइटिंग में लिखने हैं। ये मैंने अभी आपको करवाए हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है। अब ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।